सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। जिंदगी का हर सफर, खुशियां रहे या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, जिंदगी का लौट आए, सभी इंसान हो जाए, जो जगे दबी रूह का आज़म। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम अली भाई। आइए तशरीफ रखिए। अल्लाह कसम आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि बयान करना मुश्किल हो रहा है। बताइए क्या नोश फरमाएंगे? जी नहीं, कुछ नहीं। ठंडा या गरम कुछ तो लीजिए। फिर कभी अली भाई, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। दरअसल मैं यहाँ आपको ये चेक देने के लिए आया। खुदा कसम ऐसी भी क्या जल्दी थी, पैसे तो आ ही जाते। अली भाई आपसे एक बात कहनी थी। हुजूर बेझिझक फरमाइए, जो कुछ भी चाहिए बस हुक्म कीजिए। नहीं अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई आपके पैसे हम वक्त पर देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन वो क्या है ना, नया नया कारोबार है और वक्त थोड़ा इधर उधर हो जाए तो संभाल लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है हमारी। हुजूर जब मोहम्मद अली ने कह दिया कि दुकान आपकी, तो इसमें सोचना क्या, बस आप बेझिझक माल मंगवाते रहिए। वैसे एक बात बताऊं जनाब जी, इमारतें बनवाने के काम में धंधे से जुड़े लोगों से मेलजोल बनाए रखना बड़ा फायदेमंद होता है, इसलिए इस धंधे से जुड़े दिगर लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। कई लोग तो ऐसे कारोबारी हैं जो खुद का पैसा लगाने के लिए भी तैयार है, बस उनका एतबार हासिल करना पड़ता है। अली भाई आपने बड़ी नेक सलाह दी है, लेकिन ऐसे लोगों से मिलना मुमकिन कहाँ होगा? अजी आज शाम को ही मुमकिन हो सकती है। आज शहर के सबसे रईस रियाज मोमार की तकरीब है, आज शाम को मेरे यहाँ आ जाइए, फिर हम दोनों यहाँ से साथ चलते हैं। वहाँ खाना पीना भी हो जाएगा और मौज मस्ती भी हो जाएगी, और काम की कुछ खास शख्सियतों से भी मुलाकात हो जाएगी। जैसा आप मुनासिब समझे अली भाई, मैं शाम को आपके पास आ जाता हूँ। अफजल इनसे मिलो, ये है धाती माल के बहुत नामी गिरामी तकसीम कार मगन लाल सेठ, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। मगन लाल भाई, ये है अफजल खान, खान तामीरात के नाज़िम आला। वैसे मैं इस पेशे में भी नया हूँ, मेरे 4 मंसूबे चल रहे हैं, आपकी जरूरत पड़ेगी। जनाब ये है अफजल खान जिनका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, खान तामीरात के नाज़िम आला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, तवज्जो चाहूंगा। आज की ये दावत 2 वजूहात से मुनक्किद की गई है। पहली वजह यह है कि रियाज तामीरात को आज पूरे 25 साल हो गए हैं, और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि मेरी इकलौती बेटी जीनत, जो इंग्लैंड से आला तालीम हासिल करके आई है, आज उसने रियाज तामीरात इदारे में बतौर माविन नाज़िम आला काम शुरू किया है। तो आपके सामने आ रही हैं जीनत। आओ बेटी, इनसे मिलो। ये हैं जनाब काटकर साहब, हमारे खैर ख्वाह। आदाब। ये मोहतरमा है निर्मला गांधी, समाज की खिदमतगार हैं, माशरे के लोगों की रहनुमाई करती हैं। और ये हैं जनाब आजाद साहब, काफी कारखाने हैं इनके। और इनसे मिले। हाँ खुश, चलो चलकर ज़ीनत बेगम से नहीं मिलना क्या? आप जाकर मिलाइए। क्यों? तुम्हें नहीं मिला? मिलना है, जरूर मिलना है।
लेकिन अपने हिसाब से, अपना वक्त लेकर। उस रात रियाज मियाँ की दावत में तो जैसे कमाल ही हो गया। तुम्हारी धाक ऐसी जमी है कि हर कोई तुमसे मुतासिर हो गया है। बाजार में तो जैसे बस तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं अली भाई आप, खामा चने के दरख्त पर चढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, सच कह रहा हूं। कितने ही लोगों ने मुझसे तुम्हारे बारे में दरियाफ्त किया, और एक खासुल खास शख्स ने भी दरियाफ्त किया है। किसने भला? बादशाह पठान ने। बादशाह पठान ने? नाम सुना है उनका? ये जो रियाज इतना बड़ा आदमी बना है ना, उसके पीछे की असली वजह बादशाह पठान ही था। वो इसके धंधे में अपना काला रुपया लगाता था। रियाज के कारोबार के जरिए वो अपने काले रुपये को सफेद बनाता था। बनाता था मतलब? पता नहीं किस वजह से उसने रियाज से पैसा लेना बंद कर दिया। खैर, उस रात रियाज की दावत में बादशाह पठान का प्यादा भी मौजूद था। उसने तुम्हारे बाबत सारी बात पठान को बता दी। उसके बाद बादशाह पठान ने तुम्हारे बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली, और वो भी तुमसे काफी मुतासिर है। फिलहाल वो खलीजी ममालिक में है। अगर तुम चाहो तो वो जैसे ही हिंदुस्तान वापस आता है तो मैं तुम्हारी मुलाकात करा देता हूं। यकीनन अली भाई। अफजल भाई, एक बात यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि पठान से मिलते ही तुम्हारे सितारे आसमान में चमकने लगेंगे। पर यार, जब तुम उन बुलंदियों पर पहुंच जाओ तो मुझ जैसे नाचीज को मत भूल जाना। कैसी बातें कर रहे हैं अली भाई, ऐसा हो सकता है क्या कभी? तजुर्बे की बात कह रहा हूं। जमाने की कुछ हवा ही ऐसी हो गई है कि लोग जिस जीने पर चढ़कर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले उसी को ठोकर मारकर गिरा देते हैं। इसलिए मजबूरन कहना पड़ रहा है कि हमारा भी ख्याल रखना। कैसी बातें कर रहे हैं अली भाई आप? अफजल यारों का यार है। भले ही आफताब अपनी राह बदल दे, मगर अफजल की दोस्ती वो चीज है जो मौत के बाद ही साथ छोड़ेगी। फिर चाहे मौत आपकी हो या मेरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ऊंचे ख्यालात हैं आपके। देखो, इस इमारत की तामीर के लिए अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपका खाता है। शुक्रिया। क्या हुआ भाई, किसी ने मंसूबे की पेशकश आई है क्या? क्या हुआ अफजल, कोई संजीदा बात है क्या? बल्दिया वालों ने तंबीनामा भेजा है। तंबीनामा? किस बात का तंबीनामा? अपनी नई इमारत का काम बंद करने का। काम बंद करने का? हमारा ये काम बंद करने का? हाँ। उनके हिसाब से हमारा ये काम गैर कानूनी है और हमें इस काम को फौरन बंद करना होगा। काम बंद करना पड़ेगा? यार, फिर तो हम मर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हमें बल्दिया दफ्तर जाना पड़ेगा और वहां जाकर शिंदे से पता लगाना होगा कि इस हुक्मनामे के पीछे की वजह क्या है। अफजल मियाँ, जब मैं आपको समझा रहा था इतनी जल्दबाजी मत करो, तब तो आप घोड़े पर सवार थे। आखिर हुआ क्या है? भाई, अफसरों ने जब आपका मामला देखा तो उसमें आपकी इमारत का ना ही कोई मंसूबा था, ना ही कोई नक्शा। बस हो गए नाराज। शिंदे साहब, अगर इमारत का काम रोक दिया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी मुसीबत अपने गले ले लूं? शिंदे साहब, अब जो हो गया सो हो गया। अब आप ऊपर वालों से कोई चक्कर चलाइए ना, कुछ मामला पटाइए। देखो, मुझे तुम लोगों से हमदर्दी है, लेकिन तुम्हारी इमारत गैर कानूनी है। इसमें कौन सा अफसर हाथ डालकर अपनी नौकरी दांव पे लगाएगा? तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? भाई, बड़े ही खतरनाक कागजात हैं। एकदम झोलझाल लगता है। इस मामले को तो कोई भी वकील हाथ में लेने से पहले 6 बार सोचेगा।
समझ गए? लेकिन हम हैं वकील प्यारे लाल, हम हर मामले को अलग ही अंदाज से लेते हैं। मतलब आप हमारी मदद करोगे? भाई देखो, हम बहुत नेक दिल और रहमदिल इंसान हैं, समझ गए? अब इस वक्त आप लोगों की शक्ल देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैयत से आए हो। आपकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। शुक्रिया जनाब। अरे भाई, हमने आपको बताया ना कि हम बड़े नेक दिल और रहमदिल इंसान हैं। अब जो भी मेहनताना हमारे पास हमारे मुर्गों से मेरा मतलब है हमारे असामियों से आता है, उसमें से ज्यादातर तो खैराती के कामों में ही खर्च हो जाता है, समझे ना? अब नीली छतरी वाले की दुआओं से हमारे पास असामियों की कोई कमी नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक नेक सलाह देता हूँ, और वो भी बिना मेहनताना लिए। वो क्या वकील साहब? भाई ये अदालत के चक्कर में पड़ना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। अब तुम्हें मैं एक सलाह देता हूँ, तुम्हारी इमारत जहां तक बनी है ना, इसे वहीं रोक दो, समझ गए? मगर क्यों? वो इसलिए कि अदालत के चक्कर में ना जाने कितने साल बीत जाए। हो सकता है तुम लोगों की उम्र भी खत्म हो जाए और मामला सुलटे या ना सुलटे, कह नहीं सकते भाई। माहिर तामीर को काम बंद करने के लिए बोल दिया। मगर बाजार में जिन खरीदारों को हमने रिहायशी कमरे बेचे हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कह देंगे उनसे कि हमने माहिर तामीर को बदल दिया है, और जैसे कोई नया माहिर तामीर आ जाता है दोबारा काम शुरू कर देंगे। इससे पुख्ता बात मैं बताता हूँ। हम उनसे कहेंगे कि इमारत के रिहायशी नुक्स को दूर करने के लिए हमने काम रोक रखा है। ये रिहायशी नुक्स क्या होता है? ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ इल्म है। आजकल सबको रिहायश के हिसाब से ही इमारत चाहिए। बिल्कुल सही सलाह दे रहा है पकिया। रिहाइश वाली बात सुनकर कोई हम पर शक नहीं करेगा, उल्टा सब खुश हो जाएंगे, ये सोचकर कि उनकी इमारत अब रहने के लिए और भी ज्यादा मुफीद हो गई है। मगर उस मुसीबत का क्या करेंगे जिसका नाम हसमुख भाई है और जिसकी जमीन पर हम ये इमारत बना रहे थे? अरे उसके पैसों की किस्त का क्या होगा यार? हसमुख भाई को मैं संभाल लूंगा। ए भाई, वो मेरे को कुछ नहीं मालूम। हमको तो वादे के मुताबिक हमारे जमीन के बकाया पैसों की किस्त चाहिए। तुम हम दोनों को कब से घुमा रहे हो, कब से टहला रहे हो? हाँ, ये देखो तो। जरा समझने की कोशिश कीजिए हसमुख भाई, और थोड़ा सब्र रखिए। ये जैसे ही बल्दिया का मामला सुलझ जाता है, मैं आपको आपके सारे पैसे चुकता दूंगा। अजी कब तक चुका देंगे आप? कितने महीने हो गए हमको चकमा देते हुए, आजकल आजकल करते हुए। जब भी फोन करो एक ही बात, अफजल भाई है नहीं, अफजल भाई आए नहीं है, अफजल भाई बंबई में नहीं है, अफजल भाई की तबीयत खराब है। ये सुनते सुनते हम दोनों के हैं ने कान पक गए थे। हो हाँ जस्सू भाई, दरअसल हमारे काम में कुछ अफसरों ने रुकावट डाल दी और इस मामले में हम बल्दिया वालों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, ऐसे कामों में थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है, पर आप फिक्र मत कीजिए, आपको आपके सारे पैसे सूद समेत मिल जाएंगे। सूद के साथ? हाँ, सूद के साथ, ब्याज साथ। जस्सू भाई, ए भाई, ये जस्सू भाई के कहने पे मैं आपको मोहलत तो दे सकता हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है, सूद 3% होगा। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। सोच लो, हाँ, बाद में बकेड़ा नहीं मांगता है। सोच लिया। हाँ बस अब हमें अपना काम करने दीजिए। आपको आपके पैसे 3% सूद के साथ मिल जाएंगे। तो फिर ठीक है, आपकी बात की इज्जत तो रखनी पड़ेगी ना, क्यों जस्सू भाई? हैं? ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है, हाँ, लेकिन अगली बार जब आओगे ना तो चाय ठंडा कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार तो आपने चाय पूछी नहीं। इस बार आप आए भी तो खाली हाथ में। अगले बार जब रोकड़ा लेके आओगे ना तो चाय ठंडा सब कुछ मिलेगा। हाँ? ए जस्सू भाई, कैसी रही हैं?
मजा आ गया हसमुख भाई, मजा आ गया। अगर हम इनसे पैसे लेके किसी और को भी देते ना तो 3% सूद हमें कौन देता? हाँ? ये हुई ना धंधे की बात। अल्लाह कसम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ये मुसीबत से निजात मिलेगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। फिक्र मत करे यार, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम ही खान तामीरात के मालिक हो? जी हाँ, बोलिए। आप लोग को बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन बुलाया है। बात क्या है? वो तो वही चलकर पता चलेगा। चलो। चलिए। पानी। अम्मी, अम्मी आपने कुछ सुना है? क्या? बस्ती के कुछ लड़के बता रहे थे कि अफजल भाईजान और उनके दोस्तों को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ये तो क्या कह रहा है? हाँ अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। उन लड़कों ने अपनी आंखों से देखा है भाईजान और उनके साथियों को पकड़ कर ले जाते हुए। या अल्लाह, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? मेरे बच्चे ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो सबके सामने उसे जलील होना पड़ रहा है? न जाने हमें यहाँ से छुटकारा कब मिलेगा। सच में यार। तो अफजल की बुक चुकी निकली। या अल्लाह, मुझे तो इनका चेहरा देख के ना सांस नहीं जाता है। मैं तेरी उलझन अच्छी तरह समझता हूँ। तेरी मुसीबत यह है कि तू अपने बेटे के लिए कुछ भी करना चाहे तो एक ईमानदार शूरता वाला होने के नाते तेरे सामने तेरा फर्ज आकर खड़ा हो जाएगा। तू सही कह रहा है मेरे दोस्त, लेकिन इस वक्त मेरे सामने इससे बड़ी एक और उलझन है। कैसी उलझन? भिंडे साहब ने कहा है कि इन दोनों लड़कों से मैं पूछताछ करूं। तुम समझ सकते हो कि ये काम मेरे लिए कितना मुश्किल है, और मुझे लगता है कि ये काम में मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी तुमसे इल्तिजा है कि। कैसी इल्तिजा है? यही कि तुम इस काम को अंजाम दो और उन दोनों लड़कों से पूछताछ करके जैसे तैसे कागजात तैयार करके भिंडे साहब को भेज दो। बिल्कुल ठीक। अफजल, बाहर आओ, तुम्हारी जमानत हो गई है। और हमारी? तुम्हारी जमानत नहीं हुई। तो फिर अफजल भाई की जमानत कैसे होगी? किसी ने करवाई है। अगर तुम्हारे भी आगे पीछे कोई रोने वाला होगा तो वो तुम्हारी जमानत करवा देगा, वरना यूं ही पड़े पड़े सड़ते रहोगे। अफजल भाई, बाहर जाते ही हमारी जमानत का इंतजाम भी करवा देना। भूलना नहीं भाई। अफजल, बाहर आओ। आओ। अफजल, इस पे साइन करो। इस पे भी। अपने मौकिल को ले जा सकता हूँ साहब? हाँ, आप इसे ले जा सकते हैं। चलो। वकील साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी जमानत किसने दी? जानकर क्या करो? अरे वकील साहब, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि कौन है मेरा चाहने वाला जिसने मुझे यहाँ से आज़ादी दिलवाई।
ऐसा है अफजल, तुम सिर्फ फल खाओ, पेट गिनने की जरूरत नहीं। अम्मी, भाईजान कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। ये जरूर और जरूर उनके दुश्मनों की साजिश है। लेकिन बन्नू अब करें तो करें क्या? हम अब्बू को खबर करते हैं, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और भाईजान को छुड़ा लेंगे। हरगिज नहीं, अपने अब्बू को खबर मत करना। वो तो एक ईमानदार पुलिस वाले हैं, उनके फर्ज के आगे प्यार आ जाएगा। आप उनके सामने और दुश्वारियां पैदा मत करो। तू यहाँ? क्यों? मुझे देख के ऐसे उखड़ क्यों गया? तू यहाँ हवालात के बाहर क्या कर रही है? अब ये सवाल तो मैं भी तुझसे पूछ सकती हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है हवालात के बाहर? मैं वो अपने नए मंसूबे के सिलसिले में आया था। अच्छा, या फिर बिना इजाजत के मकान बनाने के इल्जाम में अंदर डाल दिया गया था? क्या बक रही है तू? वही जो हकीकत है। तुझे कैसे पता चला? मुझे नहीं, हमारी सारी बस्ती को पता है कि तुझे और तेरे दोस्तों को पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया है। और इतना ही नहीं, सबको इस बात के पीछे की वजूहात का भी इल्म है। पर तू यहाँ आई कैसे? अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तू बाहर कैसे आता? यानी कि मेरी जमानत तूने करवाई? शबो, ये तूने क्यों किया? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तू अपने दोस्तों के साथ हवालात की कोठरी में पड़ा सड़ रहा होता। शबो, मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। किस बात का एहसान? प्यार में कोई एहसान नहीं होता। प्यार में तो सिर्फ फर्ज निभाया जाता है और मैंने अपना फर्ज निभाया है। हाँ, अगर फिर भी तुझे लगता है कि तुझे मेरे लिए कुछ करना चाहिए तो ना इतनी सी बात अपने दिमाग में डाल दे कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे घर पर ना पाकर अम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। पूरी बस्ती में सिर्फ इसी बात की चर्चा है। जहां से भी निकलो लोग इसी मौजू पर गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। नजरें झुकाकर चलना पड़ रहा है। मैं भी जब जामिया से आ रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे लोगों की निगाहों में तंज है। ना जाने भाईजान ने ऐसा काम किया क्यों? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा बुरा नहीं है। अरे उसे तो पूरे दोस्तों की सोहबत ले डूबी है। वो तो बस जिंदगी में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने का ख्वाब देखता है। मेरा बेटा आपसे लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक माँ का दिल ये नहीं मान सकता। वो बेकसूर है। अरे मैंने उसको अपनी कोख से जन्म दिया है, इसलिए मेरे से बेहतर उसे और कौन जान सकता है? हाँ? अम्मी, अम्मी आप रोइए नहीं। आपकी तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा नासाज है, रोएंगी तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। खाला जान, अब ये आंसू पोंछ डालिए। मैं आप सभी के लिए ना एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। अफजल को जमानत मिल गई है। सच? सच। अब भला इतनी संजीदा बात में मैं मजाक थोड़ी करूंगी। या अल्लाह, पाक परवदिगार,
तूने एक माँ की दुआ कबूल फरमाई। तेरा लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। पर तुझे ये सब पता कैसे चला? वो मेरी सहेली है ना अंजुमन, उसके वालिद वकील हैं। बस उन्हीं के मार्फत ये खबर मिली। कितनी खुशी की खबर है ये। लेकिन ये तो बता कि भाईजान की जमानत दी किसने? वो तो मुझे नहीं पता कि अफजल की जमानत किसने दी। और कौन देगा? होगा कोई उसके जैसी फितरत वाला, कोई दूसरा बेईमान। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अब मैं पूछता हूँ, इस घर में फजूल की बातों के सिवा और कोई बात होती है कि नहीं? अरे अपने बेटे के बारे में बातें करना क्या फजूल की बातें करना होता है? हद करते हैं आप। अरे बड़े चार चांद लगाए तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत पर। वो तो आज सुबह सुबह जब मुझे तुम्हारा फोन आया, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे सितारे बुलंद होने वाले हैं। आपकी बातों से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। जरा खुलकर बताइए ना, माजरा क्या है? सुनोगे तो उछल पड़ोगे। आज शाम को बादशाह पठान के साथ तुम्हारी मुलाकात है। क्या? बादशाह पठान? हाँ, बादशाह पठान। आदाब अर्ज़ बादशाह भाई। अरे लाले का जान, तुम हमको आदाब करता है? अरे आदाब तो हम तुमको करना चाहता है। तुम जैसा हीरा, तुम जैसा नगीना आदमी आजकल मिलता कहाँ है? बहुत सुना है हम तुम्हारे बारे में। बादशाह भाई, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम सच बोलता है। हीरे की कदर जौहरी को होती है, और बादशाह पठान ऐसा जौहरी है जो अपने काम से जुड़े हर हीरे को अच्छी तरह पहचानता है। जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। अरे ये शुक्रिया वुक्रिया की बात छोड़ो, काम की बात करो। मैं समझा नहीं। ओए खोचे, तू इतना तो समझ गया होगा कि बादशाह पठान ने अगर तुझे बुलाया है तो किसी खास काम से बुलाया होगा। हाँ बादशाह भाई, इतना तो इल्म है मुझे। देखो लाले की जान, मैं चाहता हूं कि इमारत साजी के काम में तू खूब आगे बढ़ो, खूब नाम कमाओ। जब मैंने तुम्हारे बारे में पहली बार सुना था, तभी मैं जान चुका था कि तुम लंबी दौड़ के घोड़े हो, और कोई भी घोड़ा तब दौड़ लगा सकता है जब उसके पास दौड़ने के लिए माकूल मैदान हो। और तुम्हारे लिए माकूल मैदान मैं तैयार करूंगा। बादशाह पठान तुम्हारे लिए मैदान तैयार करेगा। लेकिन एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा कि इस दौड़ में घोड़ा भी तुम ही बनोगे और घुड़सवार भी तुम ही रहोगे। समझ गए ना? बोलो मंजूर है? लाले की जान, तुम अब ये सोच रहा है कि घोड़ा बिना घास के क्या करेगा, तो वो घास बादशाह पठान तुमको देगा। घास का मतलब नहीं समझा? घास का मतलब पैसा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए बादशाह पठान तुमको देगा। लेकिन हाँ, बादशाह पठान तुमसे ईमानदारी चाहता है। तुम ईमानदारी से बादशाह पठान के साथ में काम करो, बादशाह पठान का हाथ हर वक्त तुम्हारे सर पर रहेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता, अगर किसी दिन तुमने बादशाह पठान के साथ में बेईमानी की ना, तो बादशाह पठान का हाथ तुम्हारे सर से गर्दन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। बादशाह भाई, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर बना रहे। वैसे धंधे की शर्त क्या होगी? 50-50%। काम तुम्हारा, पैसा हमारा, मुनाफे में आधा आधा। अगर तुम्हें हमारी बातें मंजूर हो तो बादशाह पठान इसी वक्त उठकर तुम्हें गले से लगा लेगा, वरना आज के बाद हमारा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग। आज के बाद न बादशाह तुम्हें कभी बुलाएगा न कभी मिलेगा। मंजूर है बादशाह भाई। मजा आ गया लाले की जान, मजा आ गया। आओ बादशाह पठान के गले लग जाओ। अब देखना कि हम दोनों मिलकर क्या हंगामा करते हैं। आधी रात को भी अगर तुम्हें हमारी जरूरत आन पड़ी तो हमारे लोग तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे।
तामीरात की दुनिया में तुम्हें सिर्फ ऊंची इमारत ही नहीं, अपना रुतबा भी ऊंचा करना है। रियाज तामीरात से भी ऊंचा रुतबा। आशा भाई, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? रियाज तामीरात से आपकी अदावत के पीछे की कोई खास वजह इस वक्त मेरी सिर्फ इतनी हसरत है कि उस गलीज इंसान को मैं रास्ते पे ले आऊं। और हाँ, तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूं कि तुम उस गलीज इंसान को रास्ते पे लाने में मेरी मदद करोगे। बोलो, अगर मंजूर हो तो हाथ बढ़ाओ। शाबाश लाले की जान, शाबाश। हाँ तो हाजरीन, अब मैं जिस जमीन के टुकड़े की बात करने जा रहा हूं वो इस नीलामी का सबसे बेहतरीन नगीना है। आप सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से हर वो शख्स इसे पाने के लिए बेताब है। इसकी शुरुआती बोली 20 लाख मुकर्रर की गई है। चलिए देखते हैं कौन है वो शख्स जो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाकर इस जमीन को हासिल करता है। चलिए बोली शुरू करते हैं। 22 लाख। 22 लाख 50,000। 22 लाख 50,000। 23 लाख। 23 लाख। शाबाश। 24 लाख। 25 लाख। 25 लाख। और कोई? 25 लाख 1, 25 लाख 2, 26 लाख। 26 लाख। जनाब और हौसला लाइए। 27 लाख। 28 लाख। 29 लाख। और कोई है? 35 लाख। 35 लाख। जनाब अब कुछ जोश आया है। 35 लाख 1, 35 लाख 2, 36 लाख। हौसला दिखाइए जनाब। 40 लाख। शाबाश। 40 लाख। और आगे बढ़िए और बोलिए 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 जनाब, सोचिए मत। 42 लाख। 42 लाख 1, 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 51 लाख। लाख। 51 लाख। हाँ तो हाजरीन, बोली बढ़कर 51 लाख तक पहुंच गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। 51 लाख 1, 51 लाख 2, 51 लाख 3। हाँ तो हाजरीन, ये बेशकीमती जमीन का टुकड़ा खान तामीरात का हुआ। मुबारक हो अफजल खान साहब। हाँ तो रीता, तुमने अपनी दावत के बारे में जो मजमून बनाया है वो लाजवाब है। ये दावत भी एक यादगार दावत होनी चाहिए, इसलिए सारे इंतजामात पर तुम खुद नजर रखोगी। आप फिक्र मत करिए जनाब, सब कुछ आपके मिजाज और आपके रुतबे के हिसाब से ही होगा। बहुत खूब जनाब, ये रहे मौजूद मेहमानों की फहरिस्त। ठीक है, देखना शहर के कोई भी बारसूख आदमी इस दावत से महरूम ना रह जाए, सिवाय एक के। कौन? रियाज तामीरात। उन्हें दावत नहीं जानी चाहिए। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। फरमाइए। हाँ, भेज दो उन्हें अंदर। तुम जा सकती हो। जी। आइए आइए। अली भाई, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। अजी असली खुशी तो मुझे हुई है जनाब, आपका ये जाहो जलाल देखकर। वल्लाह क्या आलीशान दफ्तर बनाया आपने। बस आपकी दुआ है। अजी हमारी क्या दुआ है, ये तो अपनी अपनी तकदीर का खेल है। ये बात आपने सही कही। तकदीर भी क्या खूब तमाशा दिखाती है। अजी आपका कोई क्या बिगाड़ेगा मियाँ। वो कहते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। वो क्या है ना अफजल भाई, अब आप तो इतने बड़ा आदमी बन गए हैं, तो इस नाचीज को भूल मत जाइएगा। अली भाई कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? अफजल यारों का यार है। अफजल अपने दोस्तों को, अपने हमदर्दों को कभी नहीं बोलता। आप इत्मीनान रखिए। बस आपकी ये बात सुनकर दिल को करार आ गया। बन्नो, बन्नो कहाँ है तू? क्या बात है भाईजान? अरे ये देख, पड़ी से। क्या बात है, चलिए चल के अम्मी को दिखाते हैं। हाँ, चल। क्या दिखाना चाहते हो अम्मी को? ये देखिए अम्मी, ये क्या है? इस अखबार में इश्तिहार निकला है, हमारे अफजल भाईजान इस इमारत को बनाने जा रहे हैं। है ना अम्मी, कितनी खुशी की बात। चूल्हे में झोंक दे इस अखबार को। अम्मी, अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तेरे अब्बू ने इस अखबार को देख लिया ना, तो घर में हंगामा हो जाएगा और घर का सुख चैन चला जाएगा। पर अम्मी, इस अखबार में अफजल भाईजान के इदारे के बारे में अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अरे अफजल जब से घर छोड़कर गया है, पलटकर एक बार भी उसने हमारी सुध ली है? नहीं ना? पर अम्मी ऐसे थोड़ी ना होता है। बन्नो, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज की वसूली का काम हो गया? हाँ मुनव्वर भाई, सारी वसूली हो गई, लेकिन बस एक आदमी ने हफ्ता नहीं दिया। किसने? वो पान की दुकान वाले लियाकत अली ने। लियाकत अली ने? क्यों? कह रहा था कि उसकी बेटी की शादी थी तो खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया उसने। हाथ जरा तंग चल रहा है उसका आजकल। बेवकूफ, उसने तुझे गोली दी और तू बड़े प्यार से चूसता हुआ चला आया मुनव्वर भाई के पास। अरे तुझे शर्म नहीं आई? तूने पूछा नहीं कि उसकी कौन सी बेटी की शादी हुई और कब हुई? नहीं पूछा भाई। अरे भेजे से पैदल है तू। उसकी सिर्फ एक बेटी है जिसकी शादी पिछले साल हुई है। मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई, उठो। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं मुनव्वर भाई। अल्लाह की कसम, अगर आप हमारी जमानत नहीं करवाते तो हम वही हवालात में पड़े सड़ रहे होते। आपका ये एहसान हम ताउम्र नहीं भूलेंगे। मुनव्वर भाई किसी के ऊपर बिला वजह एहसान नहीं करता। और कब तक तुम एहसान का बोझ अपने कंधों पर उठाते रहोगे? इसलिए मुनव्वर भाई के काम आ जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे मुनव्वर भाई। शाबाश। तुम्हें वसूली के साथ साथ लोगों के हाथ पैर भी तोड़ने पड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो लोगों की गर्दन भी काटनी पड़ेगी। अफजल से बदला लेने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अफजल कोई छोटा आदमी नहीं है। वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। शहर का बहुत बड़ा बिल्डर है वो। मुनव्वर भाई, अगर आपका हाथ सर पर रहा तो अफजल को टपकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे जोश और जुनून को देखकर मैं तुम्हें ये सुपारी का काम सौंपता हूँ। मौका मिलते ही छक्का लगा देना। फरमाए। अच्छा, उनसे बात करवाएं। फरमाइए मोहतरमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आपने कैसे याद किया? अगर कल आपके पास कुछ वक्त हो तो बंदा आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता है। बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं आप। ठीक है, आप ऐसा करें कि कल सुबह 10:30 बजे मेरे दफ्तर आ जाए। मैं इस बात का मशहूर हूँ कि आपने इतने मसरूफियात में से भी मेरे लिए कुछ वक्त निकाला है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने आपको मुलाकात के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया है, और 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होगा। इसलिए आप ठीक 10:30 बजे पहुंच जाइएगा। याद रखिएगा, मैं वक्त की बहुत पाबंद हूं। जी जी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। खुदा हाफिज। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? भाईजान! अम्मी? अरे भाईजान देखिए। अम्मी क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ। आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। खड़ी हो जाओ।
मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बैठिए। बनू, तू अम्मी का ख्याल रख, मैं फटाफट डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ। तेरी अम्मी की बहुत सख्त जान है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अम्मी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? चलिए लेटिए, लेटी रहिए आप। अरे चूल्हे पे दाल चढ़ाई है, जल जाएगी। वो मैं देख लूंगी, आप सिर्फ लेटी रहिए, आप किसी बात की कोई फिक्र मत करिए। अरे सारा खाना बनाना बाकी है। मैं बाकी सारा खाना भी बना लूंगी, आप किसी बात की कोई फिक्र मत करिए अम्मी। आप पूरी की पूरी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दीजिए। बल्कि आपको जब तक पूरा बेहतर महसूस नहीं होता, आप सिर्फ और सिर्फ लेटी रहेंगी। सुना आपने? अरे तेरी पढ़ाई का जो हर्ज होगा वो कोई हर्जाना नहीं होगा, मैं दोनों काम संभाल लूंगी। आप बस लेटी रहिए और किसी बात की कोई फिक्र मत करिए अम्मी। देखो, ये मेरी बीमारी की बात ना अपने अब्बू से मत कहना, वो पहले से बहुत परेशान है। अगर वो मेरी बीमारी की बात सुनेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। हाँ? अभी आप कुछ मत बोलिए, चुपचाप आराम कीजिए। चलिए। अच्छा, तू जरा दाल देख लेना। आप अंदर कैसे आ गए? मेरे कमरे में किसी को भी बिना इजाजत अंदर आना मना है। जी वो आपकी सेक्रेटरी अपनी जगह पर नहीं थी तो ये गुस्ताखी हो गई मुझसे। बिना वक्त लिए मुझसे कोई नहीं मिल सकता, मैं किसी से मुलाकात नहीं करती। इसलिए आप बाहर जाएं और मेरी सेक्रेटरी को अपना मसला बताएं, फिर मैं देखती हूँ कि आपसे मिलना है या नहीं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही? क्या बदमजाकी है? मैं मजाक कर रही हूँ? आप इतनी संजीदा बात को मजाक समझ रहे हैं? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अफजल खान। कल ही आपने मुझे आज सुबह 10:30 बजे मुलाकात करने का वक्त दिया था, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। उफ तौबा, मैं माफी चाहती हूँ जनाब अफजल खान। तशरीफ रखिए। शुक्र है खुदा का कि आपको याद तो आ गया। बैठिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैं आपको पहचान क्यों नहीं पाई। या तो आपकी शख्सियत में आज कोई खास बदलाव है, या फिर मेरा दिमाग कहीं और होगा। चलिए जाने दीजिए। तो बताइए कैसे आना हुआ? कल मेरे इदारे ने एक तकरीब मुनक़्क़द की है, ये उसी का दावतनामा है। बस आपके पास गुजारिश लेकर आया हूँ, अगर इसमें आपकी शिरकत हो जाती तो। दरअसल मैं इस तरह की तकरीबात में शिरकत नहीं करती, और वैसे भी मेरी कल शाम की पहले से ही मसरूफियत तय है। तो ऐसे में मैं आपका दावतनामा कबूल नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ये बताइए, आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? वैसे आपके दिए हुए 5 मिनट में से सिर्फ 1 मिनट बचा है। ऐसे में ठंडा तो पी नहीं सकता, और गरम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत खूब, मुझे आपकी ये वक्त की पाबंदी बहुत पसंद आई। तो ठीक है, ये अगली बार के लिए बाकी रहा। अगली बार आपको इतना वक्त तो दिया ही जाएगा कि आप ठंडा भी पी सके और गरम भी। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जोशी साहब, आपके आने से जियाफत में रौनक आ गई। क्यों नहीं जनाब, आखिर महसूल या साहब हैं जोशी जी। आप यहाँ आए तो आपकी इनायत है। इनायत तो अफजल साहब की है जो उन्होंने हमें याद शर्मिंदा कर रहे हैं आप। जिंदगी का फलसफा, खुशियां रहे या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, पल पल हर पल खुशियों की एक वजह, सुकून जिंदगी का लौट आए, अज़्म ये अज़्म दबी रूह का अज़्म। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन।